बोला जो उड़ने का शौक रखते हैं वे कभी गिरने का खौफ नहीं रखते। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो एचएसएससी डी ग्रुप में छोटी सी अपडेट है। 2600 पदों का रिजल्ट, ठीक है। और जो 2600 पदों का रिजल्ट आएगा उसमें 2 से 3 नंबर कट ऑफ में गिरावट आएगी। उसका मैं आपको बिल्कुल मुख्य कारण बताऊंगा कि भाई 2 से 3 नंबर कम क्यों रहेगी। डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट जो बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ठीक है। पूरी लिस्ट लगभग कब तक आएगी और लगभग कितने कैंडिडेट्स की आएगी, और उसमें इन सारी एक्यूरेट जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत कम से कम समय दूंगा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आज हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, ठीक है। तो बहुत से साथी लगभग 6000 पद है तो 6 चौका 24,000 लगभग कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे। हो सकता है कम ही है, ज्यादा नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से 10 बजे एग्जाम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि ग्रुप नंबर जो 56-57 है, 56-57 जिनका एग्जाम हो चुका है उनका रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। ये क्यों नहीं आया है, अभी आ जाना चाहिए था, लेकिन हरियाणा पुलिस का जो पहले आज 25 तारीख को जो एग्जाम है इसके बाद ये रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट आएगा तो ये रिजल्ट इसलिए लेट है क्योंकि इसमें रिपीटेशन का मामला, रिपीट जो कैंडिडेट रिपीट होंगे, ये रिजल्ट आएगा, यहाँ ज्वाइन होगी, उसके बाद जो हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आएगा तो वो बच्चे रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो रिजल्ट है लगभग 30 या 31 अगस्त तक ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें लगभग नहीं, एक्यूरेट 15,745 वैकेंसियां हैं। तो यहां से जब 15,745 कैंडिडेट 56-57 में ज्वाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये कैंडिडेट कौन से हैं, ये कैंडिडेट वो है जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दे रखे है, जो टॉप स्कोरर है। तो ये निकलेंगे तो उसके बाद जो हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आएगा ये भी जल्दी रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट आएगा तो ये कैंडिडेट जो यहां से 56-57 में चले जाएंगे तो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। तो पहले हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा। सबसे पहले हरियाणा पुलिस के जो भी भाई बहन है उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहूंगा कि आज बहुत अच्छा एग्जाम देना है आपको, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के एग्जाम देना है, ठीक है। क्योंकि पता है जब हम एग्जाम देते हैं तो हमारा जो है 1/3 हिस्सा है वो कम काम करता है। 2/3 तो करेगा, लेकिन 1/3 कम क्यों करता है कि कंसंट्रेशन का अभाव होता है। शुरू में जब हम एग्जाम देते हैं तो क्या करते हैं पता है, हम दाएं बाएं देखते हैं थोड़ा सा, तो जो जो समय निकलता है, जो जो हमारा कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और बढ़ता जाएगा तो 100% काम करता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा हरियाणा पुलिस के जो भी साथी हैं अपना कंसंट्रेट है वो लगातार केंद्रित होकर के केवल एग्जाम पर फोकस करना, ठीक है। और एग्जाम कैसे क्रैक होता है ये सारी चीजें तो पहले भी बहुत सी वीडियो में मैंने बताई है, समय खराब नहीं करेंगे। तो ये जो आपकी 2600 पदों की जो लिस्ट है ये 56-57 ग्रुप के रिजल्ट के बाद आएगी, ठीक है। ये बाद आएगी। और जब इतने कैंडिडेट 15,745 ओबीसी कैंडिडेट निकल जाएंगे, क्योंकि तो 2600 ओबीसी को बहुत ज्यादा फायदा होना है, तो 2 से 3 नंबर तो अपने आप ही नीचे रहेगी, कन्फर्म रहेगी। क्योंकि 15,745 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इतने कैंडिडेट जब निकलते हैं, इतने बड़े कैंडिडेट जब निकलते हैं तो ये लगा लो टॉप स्कोरर तो निकल ही गई, इसमें बहुत से ओबीसी के कैंडिडेट निकल जाएंगे। तो डी ग्रुप के पद को रिक्त करेंगे तो 2600 है। ये लिस्ट कभी भी आ सकती है, लेकिन क्यों नहीं आ रही है, इसलिए नहीं आ रही कि 56-57 रिजल्ट आने के बाद इनकी ज्वाइनिंग है, उसके बाद ये लिस्ट आएगी, फिर हरियाणा पुलिस, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में काम होगा। ये अकॉर्डिंग टू मी कह सकता हूं मैं, मेरे अध्ययन के अनुसार है, ठीक है ना। अच्छा, बाकी लिस्ट खैर मैं निकालने वाला नहीं हूं, लेकिन ये चीजें ऐसे है। अब हम बात करें कि भाई डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट भी आनी है बहुत बड़ी, तो वेटिंग लिस्ट तो आनी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वेटिंग लिस्ट तो आनी ही है। और ये वेटिंग लिस्ट इसलिए आनी है कि भाई जो टीजीटी है ये पूरी क्लियर होनी है। 7575 कैंडिडेट है, ठीक है। 56-57 जो ग्रुप है ये 15,745, 901, 700, मेरे ख्याल 745 है। तो ये जब टीजीटी तो क्लियर हो लिया, इनकी वेटिंग लिस्ट आनी है, ठीक है। इनकी वेटिंग लिस्ट भी आनी है, रिवाइज रिजल्ट भी होना है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, जब तक बहुत जल्दी होने वाली है। तो एक तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि देखो इस भ्रम में तो बिल्कुल मत रहना कि भाई आचार संहिता है ये नहीं होता रिजल्ट। अब कल 24 तारीख का एक रिजल्ट एचपीएससी का है, आप देख सकते हो कि 24 तारीख का एक रिजल्ट आया है। जब आचार संहिता में रिजल्ट नहीं आता, ज्वाइन नहीं होती, एक कंडीशन हो सकती है कि भाई
किसी चीज की अनुमति आयोग द्वारा कोर्ट को मांग सकता है, भाई हम ये रिजल्ट निकालना चाहते हैं। इस तरह के जो फॉर्मेलिटीज हैं वो तो होती है सारी चीजें, लेकिन रिजल्ट भी आएगा, कल आया है 24 तारीख को, ठीक है, और रिजल्ट भी आएगा, वेटिंग लिस्ट भी आएगी। देखो, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहो, ये आपकी लिस्ट आएगी, लेकिन ये मैं बताता हूं, ये लिस्ट, ये जो बड़ी लिस्ट है, ये आएगी चुनावों के बिल्कुल नजदीक से। हाँ, ये 2600 की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन वो जो बड़ी लिस्ट है वो थोड़ा सा उसमें विलंब हो सकता है, वो लास्ट में आएगी, वो बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, और उसका फायदा तुम्हें है। वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से वो फायदा डी ग्रुप के साथियों को है। वो क्यों है कि टीजीटी के टॉप स्कोरर बच्चे निकल जाएंगे, जो भी डी ग्रुप की एक रिवाइज लिस्ट आई है, सभी को पता है, ठीक है, तो उसमें टॉप स्कोरर जो कैंडिडेट है टीजीटी के निकल जाएंगे बहुत से। 56-57 में 15,745 में 15,000 तो मान लो जो 70 प्लस वाले बच्चे हैं, जब 56-57 क्लियर होगा तो वो कहां से निकलेंगे, वो इस डी ग्रुप की जो भी रिवाइज लिस्ट आई थी उसी में से निकलने हैं, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा पुलिस भी बहुत जल्दी क्लियर होना है 6,000 पदों का। तो समय हो सकता है भाई, टाइम लग जाए, लेकिन होनी सारी चीजें हैं, ये होनी तय है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये सारी चीजें होनी अनिवार्य है। भाई किसी चीज के लिए परमिशन मांगी जा सकती है, हो सकता है, बाकी कोई ऐसी चीज है जो कोर्ट द्वारा ही हो रही है तो उसमें परमिशन की भी जरूरत नहीं है। सी ग्रुप की सारी भर्तियां कोर्ट ने 6 महीने के अंदर अंदर करने की इजाजत दे रखी है, ठीक है, करने के लिए बाध्य कर रखा है कि भाई 6 महीने के अंदर तुम्हें ये सारी सी ग्रुप की भर्ती करनी है। तो टीजीटी है, ये भी सी ग्रुप में आता है। 56-57 ग्रुप नंबर 1, 2, बाकी और ग्रुप कॉमर्स का हो या स्टेनो ग्रुप हो, कोई भी हो, 63 ग्रुप है लगभग। तो ये सारे 6 महीने के अंदर करने हैं, तो इसमें आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एक हरियाणा पुलिस का नया रिक्रूटमेंट था 5600 का, मेरे ख्याल से एक 76 76 जो ईएसपी ओएसपी के जो टीजीटी के लिए थे, जो खेल कोटा के थे, ठीक है, उन पे रोक लगाई गई है। ये जो टीचर के हैं, ये हरियाणा पुलिस के, ये शायद ये 2 ही भर्तियां हैं जिन पे रोक, ये नोटिस मैंने पढ़ा है, बहुत आराम से पढ़ा है, बाकी किसी पे कोई रोक नहीं है। और माननीय चेयरमैन साहब का भी स्पीच मैंने सुना था कि भाई 2 महीने में 12,000 पद भर दिए गए हैं, लगभग 45,000 पद है वो प्रोसीजर में है, उनकी प्रक्रिया जारी है, वो बहुत जल्दी होने वाले हैं, ठीक है। तो भ्रम से दूर रहो, मैं तो यही कहूंगा। अब टीजीटी 56-57 हरियाणा पुलिस और पीजीटी हो लिया पूरा, और बहुत सी भर्तियां होने, लगभग 3,000 ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। और भाई 3774 की एक लिस्ट आई थी, उनको कॉमन कैडर भी मिलने वाला है। और एक थोड़ा सा ईएसपी के साथियों की भी तनख्वाह से संबंधित कोई समस्या है, तो ये सारी चीजें, इनका सबका निदान होगा, सभी का समाधान होगा। तो ये जो है कितने कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, हो सकता है इनमें से ये 56-57 पहले क्लियर हो जाए, तो हो सकता है यहाँ भी बहुत से बच्चे ज्वाइन ना करें, क्योंकि 56-57 वाले यहाँ 3774 की लिस्ट में भी हैं। तो कितने यहाँ, अब ये देखो 56-57 15,745 चले गए, तो ज्यादा नहीं तो सिर्फ मिनिमम 3,000 तो कैंडिडेट है, जो लगभग डी ग्रुप के 14,000 पद जो भरे गए हैं, जो रिजल्ट आया है, इनमें 3,000 तो कम से कम है 56-57 वाले, 1,000 कम से कम टीजीटी के होंगे, ठीक है, 500-700 और भी होंगे, हरियाणा पुलिस में भी होंगे 5-7। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे हिसाब से 7,000 प्लस की एक बहुत अच्छी लिस्ट आएगी, और ये चुनावों से तुरंत पहले आएगी, और तब तक के लिए ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और कट ऑफ भी बहुत डाउन जाएगी, मैं कट ऑफ पे नहीं बोलूंगा 65 जाएगी 68 जाएगी, लेकिन बहुत डाउन जाएगी। और भाई इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा इंतजार और करना है आपको, ये आपका सब कुछ क्लियर होना है, सारी चीज पॉजिटिव होनी है, सारी चीज पॉजिटिव होनी है। और उस विधाता पे आप फेथ करो, विश्वास करो। अगर आपने मेहनत की है, आपने यदि मेहनत की है और आपकी मेहनत आपकी सफलता के बराबर है, तो 100% आपको सफलता मिलनी है, ठीक है। वो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इस तरह की ये चीजें तो फिलोसफी की बातें हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीजें आपकी टाइम टू टाइम होती रहेंगी। ये आपकी बहुत बड़ी लिस्ट आएगी भाई, 7,000 की बजाय 6500 की आ जाएगी, 7,000 की बजाय 8,000 की भी आ सकती है। नया रिक्रूटमेंट भी डी ग्रुप का निकालने की ऐसी योजना चल रही है, ठीक है। कल एक सीईटी का भी नोटिस आया था कि इसी महीने में नोटिफिकेशन आएगा, और नवंबर में उसकी डेट आई थी अखबार में, उसका एग्जाम होगा, सारी भर्तियां सीईटी पर होंगी। तो इस तरह की सारी चीजें टाइम टू टाइम चलती रहेंगी। भाई लेट हुआ, समय लग गया, ज्यादा समय खराब हो गया, तो अब इसके लिए तो भाई नेगेटिव तो हम कितना भी सोच सकते हैं। वो कहते हैं ना, बोले भाई समाज को जो गलत आदमी होते हैं ना, उनसे खतरा नहीं होता, समाज को खतरा होता है जो समझदार लोग होते हैं,
और वे चुप रह जाते हैं या फिर वो झूठा भ्रम फैलाते हैं। तो उनसे बचो। और जो साथी नए हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करना। बेटा एक बार वो व्हाट्सएप नंबर और बता, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। 8295 59 46 बेटा हाँ यही है ना, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। देखो एक तो जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम देंगे उन मेरे छोटे भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पेपर जितना जल्दी हो सके इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना, ताकि मैं उसको थोड़ा सा सोल्व करूं। और इस ग्रुप के नाम से, इस व्हाट्सएप नंबर से मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, तो स्वेच्छा से यदि आप चाहो तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, ताकि आप मेरे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मेरे से कांटेक्ट कर सको। और जो भी मेरे पास अपडेट होगी मैं आपके पास संप्रेषित करता रहूंगा, आपके पास सेंड करूंगा। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।